जय श्री राम। भारत माता की जय। यूजीसी पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा करके देश में को जातिवादी गृह युद्ध में जाने से रोक दिया। नहीं तो हमारे जातिवादी नेताओं ने जो खेल खेला था, यह क्या परिणाम होता। ये लोग बैठ करके दिल्ली के फरमान तुगलकी करने वाले मज़ा ले रहे होते। लेकिन अभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। हमें सचेत रहना है, हमें आगे और लड़ाई लड़ना है, क्योंकि यह जातिवादी मानसिकता वाले राजनेता अभी और भी कुतर्क कर करके और समाज में को बरगलाएंगे। जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, जो लोग एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे कर करके आए थे जो राजनीति में, वही समाज को ऐसे बांटने का कार्य किए जो सदियों तक याद रखा जाएगा। मोदी जी का असली चेहरा जो सामने आ गया, पूरे समाज को आपस में लड़ा करके, जातिवाद में लड़ा करके समाज को ऐसे बिखराव करने का जो कार्य खेलने का जो कार्य शुरू हुआ था, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा करके इस देश को आग लगने से बचा लिया। यह तुगलकी फरमान करने वाले दिल्ली के सल्तनत राजाओं से मैं कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही जातिवाद में बांटना है, जातिवादी जनगणना आप करा रहे हैं, उस जनगणना में एक यह भी कॉलम करा दो कि स्वेच्छा से कौन से लोग किस जाति में जाना चाहते हैं। जो मनुस्मृति भी कहता था कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से तो सब शूद्र होते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर अपना वर्ण व्यवस्था वो करते हैं। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का परिवार, रामनाथ कोविंद के परिवार तो सवर्ण होना चाहिए। देश के पास यह भी डाटा है, पैन कार्ड से किसकी कितना आय है, आपके पास सारा डाटा रहता है, उससे आप आधार करके कर लो। नहीं तो स्वेच्छा से लोगों की एक कॉलम बनाइए कि जिसमें अपनी जाति को वो बदल सकते हैं। इस कारण से हम जाति को बदल रहे हैं। जाति ही बदल दो कि जातिवाद से अगर देश में प्रताड़ना हो रहा है तो स्वेच्छा से कोई भी जाति अपनी जाति को बदल सकता है। ऐसे जातिगत जनगणना में एक व्यवस्था रख दीजिए आप, या ऐसा रख दीजिए कि सबकी एक ही जाति करा दीजिए, सब भारतीय हैं, लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको तो जातिवाद में देश का जब युवा जब देश में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारी की बात कर रहे थे, पेपर लीक की बात कर रहे थे, परीक्षा हर रोज लीक हो रहा है, हर तरह का रोजगार मिल नहीं रहा है, शिक्षा व्यवस्था का स्तर गिर रहा है, देश की यूनिवर्सिटियों का हालत खराब हो रहा है, तो आप क्यों नहीं देश की युवाओं, बच्चों और विद्यार्थियों में जातिवाद का लड़ाई लड़ा दो। ऐसा आप लड़ाई लड़ाने का कार्य किए, यह याद रखा जाएगा। हम जैसे सवर्ण आपको चुनाव जिताने के लिए 5 किलो राशन या किसी चीज़ के मोहताज के लिए नहीं थे। आप यह कहते थे, आप राम की बात करते थे, आप बटोगे तो कटोगे बात करते थे। इसलिए अपना खर्चा लगा करके सारे चुनाव में, जिस स्टेट में चुनाव हुआ वहाँ जा करके फ्री में आपका प्रचार किया है कि कोई एक तो नेता है जो जातिवाद, क्षेत्रवाद से उठ करके बात करता है। लेकिन आप तो उन सबसे बड़े सपोले निकले। देश को जातिवाद में झोंकने का कार्य किए। यह लड़ाई मैं सबको कहना चाह रहा हूँ, किसी भी जाति व्यवस्था के हो, अभी रुकना नहीं चाहिए। ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जाति व्यवस्था ही खत्म कर दीजिए। फिर जातिवादी कोई क्यों प्रताड़ना करेगा किसी का। कर दीजिए जातिवाद खत्म, हमेशा के लिए चीज़ें खत्म हो जाएगी। देश का प्रधानमंत्री इसके पहले कभी कोई ऐसा कहीं से भाषण नहीं देता था, मैं इस जाति का पैदा हुआ हूँ। आप बनारस से हार रहे हैं मोदी जी। मैं वहाँ से घूम के आया, जब से आप यूजीसी लागू किए मैं बनारस गया। वहाँ से जैसे आपका सपोर्ट करने का शुरू किया था 2014 में, आपके खिलाफ बिगुल फूकने का, आपका जातिवादी जहर लोगों में घोलने का कार्य करके आया एक हफ्ता। आप वहाँ से भी हार रहे हैं। आप अपने संसदीय क्षेत्र से हार रहे हैं। देश की जनता आपको असलियत चेहरा जान चुका है। आप जो बहुत बड़ा मसीहा बनने चले थे, वह फेल हो, कहीं के नहीं रहेंगे आप।
जो लोग आपके लिए तन मन धन से एकत्रित था, उसी के साथ इतना बड़ा धोखा जो किए आप, याद रहे जिसके लिए किए वो आपके कभी नहीं होंगे, और जो आपके लिए सर्वस्व किए थे वो अब आप पे भरोसा भी नहीं करेंगे। इस देश की युवाओं को जब पढ़ाई, उच्च स्तरीय शिक्षा की मांग हो रही थी, जब जेएनयू जैसे विद्यालय में ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो का आंदोलन हो रहा था, वहाँ पे आप कुछ नहीं बोल पाए। जिस चीज़ की कोई चीज़ मांग नहीं थी, वहाँ पे आप देश की युवाओं की रोजगारी, महंगाई, तमाम तरह के मुद्दों को भटकाने के लिए जातिवाद के जहर में घोलने का कार्य कर दिए कि सब रहे जातियों के लोग रोड पे उतरे, आपस में लड़े, और आप लोग दिल्ली के सल्तनत से देखें जहां यूनिवर्सिटियों में उच्च स्तरीय गुणवत्ता की पढ़ाई की बात होना चाहिए, कानून आना चाहिए, जहां पे भारतीयता की बात होना चाहिए, राष्ट्रीयता मजबूत होने की बात होना चाहिए, वहां देश को फिर गर्क में ले जाने की जातिवाद की बात करते हैं। आप एक तरफ बोलते हैं हम विश्व गुरु बनना है, दूसरी तरफ आप देश की युवाओं को, नए भविष्य को आप जातिवाद के रास्ते में ढकेलने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे बनेंगे हम विश्व गुरु? ऐसा था क्या हमारा विश्व गुरु? कोई भी जो देश संपन्न हुआ है, जो देश आगे बढ़ा है, वहाँ क्या है ऐसी व्यवस्था है? आप तो पूरे दुनिया में घूमते हैं। इस तरह से देश को आगे ले जा सकते हैं आप? यही विश्व गुरु होगा। किताबों में दिल्ली में बैठ करके और एसी रूम में ऐसे फाइलों को देख करके, याद है विष्णु तिवारी का केस, कैसे फर्जी होते हैं। कौन से जाति में गरीब नहीं है, कौन से जाति में खराब लोग नहीं हैं, कौन से जाति में अमीर नहीं है। एक जाति को जन्मना से ही वो सिद्ध कर देना कहाँ का न्याय है? जन्म से एक जाति सही है और जन्म से ही एक जाति गलत हो जा रहा है। यह मोदी जी आप पूरा विश्व भ्रमण करके यही सीख लेकर के आए। धन्य है सुप्रीम कोर्ट जिसने इसको रोक लगाई, पर इस समाज को रुकना यहाँ नहीं है। यह नेता लोग आगे इस लड़ाई को और आग में झोंकने का कार्य करेंगे। यह सरकार यह फिर से कुछ न कुछ लॉलीपॉप दे करके करेगी। सजग रहना है समस्त देशवासियों को। यह सरकारें आएंगी जाएंगी, तरह तरह की ये करेंगी। बहुत से देश में प्रधानमंत्री आए गए, बहुत सी पार्टियां आई गई, लेकिन देश अस्थिर है। देश जब बढ़ेगा तभी हम बढ़ेंगे। हमारे पड़ोसी देश इस उन्माद से जो अलग हुए धर्म के नाम पे, इसके नाम पे, उसका हालत हम देख सकते हैं। पड़ोसी बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये लोग धर्म के आधार पर जो अलग हुए उनका हालत देख सकते हैं। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम वाला देश अपने संपन्नता, अपने सहिष्णुता, अपने त्याग के नाम पर आज भी आगे है, बढ़ता रहेगा। इसके लिए हमें भाईचारा और दूरदर्शी सोच को लेकर के चलना होगा। माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। तो मैं समस्त देश की जनता को कहना चाहूँगा, ऐसे नेताओं के बहकावों में ना आए। देश का भला हो, इसके लिए देश की कोई भी संपत्ति का क्षति न पहुँचाएं। सब जाति में गरीब अमीर हैं, सबको इसको मिल करके यूजीसी का विरोध करना चाहिए। देश की उन्नति हो, राष्ट्र का भला हो, समाज का कल्याण हो, युवाओं में रोजगार की बात हो, यूनिवर्सिटी कैसे सुधार हो, और ऐसे देशों का यूनिवर्सिटी में भारत का स्थान क्या है, ये सरकार के दरबारी मीडिया वालों से सचेत रहना है। देश की अर्थव्यवस्था, देश में सामाजिकता कैसे बढ़े, उस पर ध्यान देना है युवाओं को। जय श्री राम।